गांव के मुखिया जिनका नाम राकेश कुमार ठाकुर था, उनकी सभी गांव में बहुत इज्जत थी। लोग उनसे पैसे मांगने आते, वो किसी को भी ना नहीं करता था। वो ठाकुर हर एक की मदद करता था। राकेश कुमार की एक लड़की थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन गुड़िया भागकर अपने पिता राकेश कुमार ठाकुर के पास आती है और उन्हें कहती है कि पिताजी, मुझको जल्दी स्कूल छोड़ दो, मेरी सहेलियां मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। तभी राकेश कुमार अपनी बच्ची गुड़िया को कार में बिठाकर स्कूल लेकर जाता है। रास्ते में गुड़िया की सहेलियां उसका इंतज़ार कर रही थी। गुड़िया को और उनकी सहेलियों को ठाकुर जी अपनी कार में बिठाकर स्कूल छोड़ते थे। ऐसा राकेश कुमार ठाकुर हर रोज़ करते थे, क्योंकि गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। गांव के बाहर 7 किलोमीटर एक स्कूल था। गांव की सभी लड़कियां लड़के वहां पर पढ़ने जाते थे। गांव के मुखिया राकेश कुमार ठाकुर गांव में एक स्कूल खुलवाना चाहते थे। एक दिन ठाकुर जी अपने गांव के बच्चों को स्कूल छोड़कर घर पर वापस आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि जल्दी से मुझको खाना दो, आज स्कूल खुलवाने के सिलसिले में मुझे शहर अफसर को जाकर मिलना होगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो, हमारी बच्ची तो अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन हमारे गांव के बच्चे वहां पर नहीं जा पाते तो क्या हुआ, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तभी राकेश कुमार ठाकुर कहते हैं कि वो भी बच्चे मेरे ही हैं, गांव के सभी बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है। तभी वो खाना खाकर शहर चले जाते हैं और वहां पर जाकर न्यायकार अफसर से मिलते हैं। उन्हें जाकर स्कूल खुलवाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी आगे से रिस्पांस नहीं आता। वो अफसर कहता है कि मैं हर बार आपकी चिट्ठी आगे भेजता हूँ, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता, इसीलिए आज भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसा खाली सुनकर राकेश कुमार ठाकुर अपने घर पर वापस आ जाते हैं। फिर से अगले दिन अपने बच्चों को वह स्कूल छोड़ने शहर के बाहर चले जाते हैं। जब शाम को वो दोनों अपने बच्चों को लेने वापस स्कूल जाते हैं तो उसकी बेटी गुड़िया कहती है कि पापा, आज तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हमारे स्कूल में कुल 3 टीचर थे और उनमें से एक की बदली हो गई। हमारे तो एग्ज़ाम भी बिल्कुल पास आ रहे हैं, 2 टीचर सारे विषय कैसे पढ़ाएंगे। ये बात सुनकर गांव के मुखिया राकेश कुमार ठाकुर बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, टेंशन मत लो, मैं अभी जाकर किसी से बात करता हूँ। गांव के मुखिया शहर जाते हैं और वहां पर जाकर पढ़ाई के एक अफसर से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे स्कूल में एक टीचर ज़रूर भेजो। उनको दिलासा देकर वो अफसर वापस भेज देते हैं। राकेश जी घर में बने मंदिर में आकर बैठ जाते हैं। माँ सरस्वती के आगे बहुत ही परेशान होकर प्रार्थना करने लगते हैं। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं। गांव के मुखिया माँ सरस्वती के आगे बस प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कोई भी टीचर वहां पर नहीं आता। तभी एक दिन गांव के मुखिया की बेटी गुड्डी उनके पास भागकर आती है और उसे कहती हैं कि पापा, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल में एक टीचर आ गई है जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती है। हमारा तो क्लास के बाहर आने का मन ही नहीं करता। तभी एक दिन राकेश कुमार ठाकुर अपनी और गांव की बेटियों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। जब छोड़कर वापस आते हैं तो उसकी बीबी फिर से वही बात दोहराने लगती है कि हमको इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी, हमारी बच्ची तो अच्छे स्कूल में पढ़ सकती थी। लेकिन ठाकुर उनकी बात नहीं सुनता और बाद में शाम को अपनी बेटियों को लेने स्कूल में चला जाता है। उनकी बेटियां स्कूल का समय ख़त्म होते हुए भी स्कूल से बाहर नहीं जाती। तभी वो अंदर जाकर देखता है तो वो टीचर उनको पढ़ा रही थी। ऐसे ही दिन चलते रहते हैं और उन सभी बच्चों के पेपर ख़त्म होकर नतीजा आता है। मुखिया की बेटी पूरे स्कूल में टॉप करती है। ये बात देखकर गांव के मुखिया बहुत ही खुश होते हैं और गांव की सभी बेटियां अच्छे नंबर लेकर पास होती हैं। गांव के मुखिया जी अफसर का धन्यवाद करने के लिए उनको फ़ोन लगाते हैं। अफसर कहते हैं कि आपको बधाई हो मुखिया जी, आपकी बेटी अच्छे नंबर लेकर पास हुई है।
तभी धन्यवाद करते हुए मुखिया जी कहते हैं कि आपका भी धन्यवाद, आपने जो टीचर भेजी वो बहुत मेहनती थी। तभी वो अफसर कहते हैं लेकिन हमने तो कोई भी टीचर नहीं भेजी। ये बात देखकर मुखिया जी हैरान हो जाते हैं और भागकर अपने मंदिर में जाते हैं। जब मंदिर में जाकर देखते हैं तो उस टीचर का चेहरा बिल्कुल माँ सरस्वती की प्रतिभा के जैसा था। मुखिया ये बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं कि माँ सरस्वती ने उनकी सुन ली। माँ सरस्वती खुद बच्चों को पढ़ाने आई। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।